अक्सर लोग जो है ना ये दाल माश की झाग नहीं उतारते, इसी तरह बॉयल कर लेते हैं। मसाला हमारा रेडी हो चुका माशाल्लाह। बॉयल की हुई दाल डाल देंगे। इसमें पठानों की स्पेशल दाल वो हमारी रेडी हो चुकी है। दाल ज़्यादा मैश भी नहीं होगी और खड़ी खड़ी पकेगी, मज़ेदार लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खान होटल की फ्राई दाल माश बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी खान होटल की फ्राई दाल माश कैसे बनाई जाती है। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो फ्राई दाल माश बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पाव दाल माश लेकर ना इसको अच्छी तरह ना धो लिया है और धोने के बाद इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, ये दाल के अंदर जितना भी पानी है ना ये हम सारा वेस्ट कर देंगे। वेस्ट करने के बाद इसको हम बॉयल करेंगे। एक बार ना पानी इसके अंदर और डाल के इसको अच्छी तरह धो लेंगे। चले इसको हम डाल देते हैं कढ़ाई में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले अब हम इसके अंदर तकरीबन आधा लीटर पानी डाल देंगे। चले और इसके अंदर हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और दाल को ना एक उबाल आने देंगे। दाल को एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो इधर दाल को ना एक उबाल आ चुका है, फ्लेम को लो कर देंगे और ये जो ऊपर झाग आई है ना ये हमने सारी उतार लेनी है। अगर ये झाग नहीं उतारेंगे तो इसके अंदर कड़वाहट आएगी, फिर वो दाल का मज़ा नहीं आएगा। तो ये हमने सारी उतार लेनी है। ये देख, अक्सर लोग जो है ना ये दाल माश की झाग नहीं उतारते, इसी तरह बॉयल कर लेते हैं। तो दाल के अंदर वो मज़ा नहीं आता जो पठान लोग बनाते हैं ना, वो इसी तरीके से बनाते हैं। चलें अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और दाल को 10 मिनट तक बॉयल कर लेंगे। दाल को बॉयल कर लो। दाल को ना आपने यहीं पे फुल डन करना है, यानी फुल बॉयल कर लेना है। मिसाले के अंदर दाल नहीं गलती, यहाँ पर जाकर ना मिसाले के अंदर दाल ज़्यादा हार्ड हो जाती है अगर आप उसको गलाने की कोशिश करते हैं। तो दाल को मैं फुल गला लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर दाल को ना मैंने तकरीबन 12 मिनट तक बॉयल कर लिया। दाल हमारी अच्छी तरह बॉयल हो चुकी है। ये चेक करें, इस तरीके ना बिल्कुल मैश होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ना उठा के दूसरे चूल्हे पे रख देते हैं और इस तरह का अब हम एक पैन ले लेंगे। दूसरा फ्लेम को हाई कर देंगे। इसके अंदर आधा कप हम कुकिंग ऑयल डाल देंगे और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए, अच्छा अगर आप ढाबे पे बना रहे हैं ना तो फिर आपने घी के अंदर इसको बनाना है। घी के अंदर जो दाल होती है ज़्यादा टेस्टफुल बनती है। तो चलें जी, ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर एक मीडियम साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज का ना ब्राउन कलर होने तक ना फ्राई कर लेंगे। उतनी देर में हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर जाग ले लेंगे। इसके अंदर हम ये 3 लाल टमाटर जो मीडियम साइज ये डाल देंगे। चलो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना। इसकी ना हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लें। चलिए पेस्ट हमारी रेडी हो चुकी है। प्याज जो है वो
ब्राउन हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर प्याज का जो कलर है ना वो ब्राउन हो चुका है, ये देखिए। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है ना प्याज का वो रुक जाए। अब ये जो प्याज है ना ज़्यादा डार्क नहीं होगा। और इसी के साथ हम तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे फ्रेश। और 2 से 3 मिनट तक ना अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि लहसुन अदरक की पेस्ट का जितना भी कच्चापन है या इसकी स्मेल अपनी है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। अच्छा, इधर लहसुन अदरक की पेस्ट को ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है, इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आकर हम ये टमाटर की पेस्ट डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर मसाले डाल देंगे। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1/4 टीस्पून कूटी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी डाल देंगे और हल्का सा नमक भी डालेंगे। नमक मैंने पहले भी डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लें। चलिए, अच्छी तरह ना मिसालों के भी साथ भुनाई कर लेंगे। टमाटर की पेस्ट का जो पानी है या कच्चापन है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा और मिसालों की भी अच्छी तरह भुनाई हो जाएगी। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर मिसालों की ना मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। ये देखिए मसाला हमारा रेडी हो चुका माशाल्लाह, चेक करें। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर बॉयल की हुई दाल डाल देंगे और कढ़ाई को ना अच्छी तरह साफ कर लें। अच्छा, फ्लेम को हाई रखेंगे, हाई फ्लेम करके ना दाल की भुनाई करेंगे। भुनाई करने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, इधर दाल की ना मैंने 2 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त दाल हमारी रेडी हो चुकी है। इस टाइम पे आकर हम इसके अंदर 2 हरी मिर्च डाल देंगे, रफली कट कर लिया इसको, और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। मज़ीद इसको ना 1 मिनट तक और कुक कर लेंगे। ज़्यादा देर तक नहीं आपने पकाना, नहीं तो जो दाल का कलर है वो ब्लैक हो जाएगा। फ्लेम को हाई रखेंगे, 1 मिनट तक और कुक कर लेंगे। गरम मसाला डालने के बाद ना मैंने इसको 1 मिनट तक और कुक कर लिया। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, ज़्यादा नहीं आपने पकाना इसको बाद में। तो ज़बरदस्त हमारी जो दाल है, खान होटल की पठानों की स्पेशल दाल, वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इसको जल्दी से एक प्यारे से बाउल में डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा, ज़रूर ट्राई करें। ये चेक कर, दाल ज़्यादा मैश भी नहीं होगी और खड़ी खड़ी पकेगी, मज़ेदार लगेगी। ये चेक करें माशाल्लाह। चलें, लेमन के स्लाइस रख देंगे, आप अदरक भी रख सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, मज़ेदार टेस्टी खान होटल की दाल माश फ्राई आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।